दमोह में सरस्वती स्कूल से राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला सदस्यों द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने प्रारंभ स्थल पर पहुंचा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेविका समिति की भाग्यश्री नाथ ने बताया कि उनकी समिति 5 पर्व मनाती है, जिसमें पहला पर्व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पथ संचलन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि समिति की महिलाओं को संस्कारित कर दोनों परिवारों में समानता बनाए रखने का मार्गदर्शन किया जाता है। ये आयोजन महिलाओं को अपने मायके और ससुराल में समान रूप से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महिलाओं को संस्कारित होना एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। इस पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके गुरु के बारे में जानकारी देना और उनके दर्शन का अवसर प्रदान करना था। पथ संचलन में सरस्वती स्कूल, कोर्ट बैंक चौराहा बस स्टैंड और अंबेडकर चौराहा होते हुए समापन हुआ। महिला सदस्यों ने गणवेश में शामिल होकर कदम ताल किया और इस आयोजन को सफल बनाया। ये आज का जो पथ संचलन था वो राष्ट्रीय सेविका समिति जो हमारी यहाँ पे काम कर रही है, उसका वर्ष प्रतिपदा उत्सव के उपलक्ष्य में हुआ। एक दिन पूर्व राष्ट्रीय सेविका समिति यहाँ महिलाओं को एकत्रित करती हिंदू महिलाओं का संगठन है, जिसमें महिला को स्त्री को स्व संरक्षण बनाने की, उसको अच्छे संस्कार देने का काम करती है। और उसका उद्देश्य यह है कि संस्कारित यदि महिला होती है, स्त्री होती है, तो वह दोनों परिवारों को यानी मायके और ससुराल दोनों परिवारों को संस्कारित करती है, जो कि एक अच्छा काम है। और उसी से हम समाज को सुधारेंगे, समाज से हम राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र निर्माण कर सकेंगे। यह एक अंतिम उद्देश्य हमारा है। उसके अंतर्गत हम 5 उत्सव मनाते हैं, जिसमें यह पहला उत्सव नए वर्ष के इसमें वर्ष प्रतिपदा का मनाया जाता है। फिर बाद में 4 और उत्सव है। गुरु दक्षिणा होती है, गुरु पूर्णिमा के समय पे रक्षाबंधन होता है, मकर संक्रांति होती है, और ऐसे 4 हमारे 5 उत्सव होने के बाद अन्य भी काम करते हैं हम, जैसे सेवा का कार्य होता है राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा। फिर कुछ हम महाविद्यालयों में जाके उनको भी संस्कारित करने का काम करते हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वह काफ़ी दिग्भ्रमित है, तो उनको संस्कारित करने का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो भी हम पूर्ण करते हैं। तो बाकी हमारी दैनिक शाखाएं, साप्ताहिक शाखाओं में छोटी बच्चियों को और मातृशक्ति को संस्कार करने का काम हम करते हैं। अभी कितनी शाखाएं चल रही हैं दमोह में? यहाँ पर दमोह में 6 शाखाएं चलती हैं। मातृशक्ति आज पथ संचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ समापन हुआ? पथ संचलन यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर का ये जो प्रांगण हम जहाँ खड़े हैं वहीं से प्रारंभ हुआ, और न्यायालय से होते हुए, घंटाघर होते हुए पूरा चक्कर घूमकर फिर पुनः यहीं पे समापन हुआ। कोई उद्देश्य? संचलन का उद्देश्य यह रहता है, जैसे यानी वैसे तो हम लोग जो बताते हैं, बोलते हैं कि ध्वज जो है वह एक हम आराध्य हमारे भगवान के रूप में, हमारे आदर्श के रूप में, हमारे गुरु के रूप में मानते हैं, और उनका दर्शन पूरे गांव वाले कभी कर नहीं पाते। हम लोग तो हमेशा उसके इसमें रहते हैं, तो पूरे शहर भर में उनको दर्शन करवाने के लिए हम ले जाते हैं। उद्देश्य मूल यह रहता है उस, और हिंदुत्व का जागरण करने के लिए, हिंदुत्व जागृत हो इसलिए यह संचलन होता है, जिसको देखकर मातृशक्ति की शक्ति देखें, समाज देखे। आई क्या नाम लिखते हैं? मैं भाग्यश्री नाथ हूँ। मैं राष्ट्रीय सेविका समिति की सह प्रांत कार्य।